हिंद दोस्तों, आई एम विद्युत फ्रॉम घोष ट्यूटोरियल्स, नाथनगर, भागलपुर, बिहार, इंडिया। घोष ट्यूटोरियल्स आर्मी जीडी क्लर्क के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स ग्रुप वाई के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घोष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल, जो कि घोष ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है, आप उस पर जाएं और इंग्लिश के बेहतर प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को नियमित रूप से देखें। GKGS #04 के इस चौथे वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है? 21%, 25%, 30%, 33.33%। तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। इसका सही उत्तर 21% होगा। परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, 4, 8, 16। तो परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है। इसका सही उत्तर ग नंबर होगा। वातावरण में कार्बन की प्रतिशतता या मात्रा कितनी है? 3%, 0.003%, 0.03% और 0.3%। इसका सही उत्तर होगा वातावरण में कार्बन की प्रतिशतता 0.03% है। वहीं ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कब स्थानांतरित की गई? 1906 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1912 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में ट्रांसफर की गई। महात्मा गांधी डांडी यात्रा या डांडी मार्च कहां से शुरू की? अहमदाबाद, इलाहाबाद, डांडी, कोलकाता। इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू की। वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सिंहासन, ब्रिटिश मंत्रिमंडल। वायसराय भारत में ब्रिटिश सिंहासन यानी ब्रिटिश क्राउन के प्रति जिम्मेदार होता था, इसलिए वह भारत में ब्रिटिश सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता था। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव किसने शुरू किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, MK गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी। इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। यानी महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंद मोहम्मद इकबाल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु। इन चारों ऑप्शन में से एक भी इसका सही उत्तर नहीं है। अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न लग जाएं तो इसमें से किसी को भी आपको उत्तर के रूप में टिक नहीं करना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहां हुई? 1947 में लाहौर में, 1948 में दिल्ली में, 1949 में ताशकंद में। कोई नहीं। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में दिल्ली में हुई थी, जहां उन्हें नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दिया गया था। वहीं ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग के अधिवेशन 1940 में रखी। यह कहां आयोजित किया गया था? लाहौर में, कराची में, मुंबई में, दिल्ली में। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग लाहौर अधिवेशन में रखी थी, जहां मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में 1940 ईस्वी में आयोजित किया गया था। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? मुंबई, आगा खां महल पूना, बिड़ला मंदिर, दिल्ली, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद।
तो कस्तूरबा गांधी की मृत्यु आगा खां महल पूना में हुई थी। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी डकैती घटना के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ या आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1937 में, 1942 में, 1943 में, 1945 में। आजाद हिंद फौज का गठन 1943 ईस्वी में हुआ, यानी इसका सही उत्तर 1943 होगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है किस क्षेत्र से? गायन, नृत्य, शहनाई वादन, संतूर वादन। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है। इसका सही उत्तर घ नंबर होगा। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, रामानंद, कोई नहीं। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। वहीं बैजू बावरा तानसेन के समकालीन थे और रामानंद कबीरदास के गुरु का नाम था। इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है, रामानंद के संदर्भ में, द्राविड़ भक्ति उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप्त नवखंड। ईरान का पुराना नाम क्या था? पर्सिया, सेलिवेसरी, श्याम, वियाना। पर्सिया, ईरान का पुराना नाम पर्सिया था और वहीं श्याम थाईलैंड का पुराना नाम था। युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 1 दिसंबर, 7 दिसंबर, 12 जनवरी। तो युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा। तो गेहूं फसल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो गेहूं ये मुख्य रूप से भारत की पर महत्वपूर्ण या प्रमुख रबी फसल है। इसका सही उत्तर गेहूं होगा। कायक है एक प्रकार का जनजातीय औजार, एक प्रकार की नौका, एक प्रकार का जहाज, एक प्रकार का हथियार। कायक एक प्रकार की नौका है। राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अथवा आपने इससे कुछ जानकारी हासिल की हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, मित्रों और दोस्तों तथा आर्मी के अभ्यर्थियों के बीच इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें तथा इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें।